Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 5th Jan 2023 इंडियन मार्केट के अंदर एक सॉलिड गिरावट आते हुए दिखाई दी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक्सपायरी के दिन आपको एक ज़बरदस्त मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, और साथ ही में मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 18,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करके रखती है बिलो साइड, तो हमें एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई देगी। और उसी के साथ बैंक निफ्टी अगर 42,800 के लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है तो आपको श्योर शॉट 42,500 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी ने 42,300 के नीचे के भी लेवल आज टेस्ट किए, और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी 42,800 के लेवल्स ब्रेक कर चुकी है। अभी आपको 42,800 के लेवल ब्रेक करने के बाद आपको 42,500 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और उससे भी 200 पॉइंट्स की ज़्यादा की गिरावट आते हुए दिखाई दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट क्लोज होते होते मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग एंड निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 42,500 के अबव, जो अपना 42,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके ऊपर। लेकिन निफ्टी ने आज का क्लोजिंग दिया है 18,000 के नीचे, तो निफ्टी में आपको थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है कि अगर कल वापस गैप डाउन ओपनिंग होती है और निफ्टी अगर वापस गिरावट होती है निफ्टी के अंदर, तो हमें 17,800 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते। और अगर 17,800 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो फिर हमें 17,500 के लेवल भी बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मार्केट का सिनेरियो। और बैंक निफ्टी में अगर 42,500 के लेवल्स के नीचे अगर जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर हमें 42,000 एंड 41,500 के लेवल भी आते हुए दिखाई दे सकते। तो ये मार्केट का सिनेरियो। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल 6 जैन 2023 को बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपका ब्रेकआउट लेवल होगा 18,000 के लेवल। सबसे पहले आपको चेक करना है कि 18,000 के लेवल्स के नीचे सस्टेन करे या ऊपर। अगर 18,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,200। और अगर 18,000 के नीचे सस्टेन करके रखती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,900 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 17,800। अगर 17,800 के लेवल्स टूटते हुए दिखाई देते तो फिर एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड स्मैश द लाइक बटन। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते। हम आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में बताते रहते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में हो सकता है, क्या सिनेरियो चल रहा है और कौन से लेवल आते हुए दिखाई दे सकते। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और आपको लेवल्स नहीं पता चलते तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगा। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं ये 42,800 के लेवल्स ब्रेक डाउन हुए और उसके बाद एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखा दे 42,300 के लेवल। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के अंदर आज 7,800 पॉइंट की गिरावट हुई थी और अच्छा मौका था उसमें पैसा बनाने का। पुट ट्रेड के अंदर हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने बिल्कुल अच्छा पैसा बनाया। अगर आपको ट्रेड नहीं पता चलता तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते, और उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। बहुत ही चीप रेट पे हम हमारी प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं और आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा। तो अगर आप
अच्छा पैसा बनाना चाहते हो और एक्यूरेट आपको ट्रेड चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल होगा 42,800। अगर 42,800 के लेवल्स वापस रिक्लेम करती है बैंक निफ्टी तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,000 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,200। ये कल के लिए लेवल्स है। और अगर 42,500 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते, ये 42,500 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,200 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 42,000। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के अंदर जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगी तभी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि फेक आउट को भी समझना है। अगर कभी कभी मान लो कि अगर फेक आउट दिए तो आपको उसको भी रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि पहला कैंडल था ऊपर डायरेक्ट गया ब्रेकआउट हुआ और आपने एंट्री ले ली, नहीं, आपको उसका रीटेस्ट का वेट करना है और उसके बाद में आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसीलिए कभी कभी होता है कि आपको फेक आउट आ जाए और आप ट्रेड ले लो और आपको बड़ा नुकसान हो जाए, तो आपको उससे भी बचना है। इन सब से बचने के लिए अगर आपको नहीं पता चलता तो मैंने आपको बताया जैसे कि आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते। और अगर आप हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मार्केट के बारे में जानने के लिए और लेवल्स को कैसे पता करते हैं उसके बारे में आपको जानने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप कोई भी एनालिसिस वीडियो मिस ना करें। आप जितना एनालिसिस वीडियो के साथ रहेंगे, जो अगर आप डेली देखेंगे एनालिसिस वीडियो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी और उसके थ्रू आप खुद भी अपने लेवल्स निकाल सकते। अगर आप पैसा बनाना चाहते तो आपको कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते। कि आपको ऐसा लगता हो कि मैं कल सुबह आऊँगा 9:30 बजे और मैं डायरेक्ट ट्रेड करूँगा और 3:30 बजे बंद और उसके बाद वापस नेक्स्ट डे 9:30 बजे आके पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट का पूरा टेक्निक आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ पता होनी चाहिए आपको, साथ ही में ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डे के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सब पता होगा तो ही आप ट्रेड में सक्सेसफुल एक ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते। इसलिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते तो आप हमारा एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading.